Hello students, welcome to all of you. BSc first year 2023 फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इंपॉर्टेंट क्या क्या है देख लीजिए. यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, यूनिट नंबर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक में आपको फजांस रूल पढ़कर जाना है. ये बात आप ध्यान से सुन लेना. फजांस रूल कंप्लीट पढ़ना है. इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होता है, कैटायन का साइज जब छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है. सारी चीजें विद क्वेश्चंस आपको देख कर जाना है. रेडियस रेशियो और उसकी लिमिटेशंस की बात करनी है. वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे अकॉर्डिंग फॉर यूनिट फर्स्ट में आप इतना कर लेना, इनफ है. एक सवाल यहाँ से पक्का बन जाएगा. ओके. अगर बात करें यूनिट सेकंड की तो वीएस ईपीआर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं. वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं. और दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, एग्जाम में आएंगे तो इन दोनों में से ही आएंगे, ClF3 और SF4. इसमें जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा उसके लिए आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 N2 C2 के पढ़ने हैं. आपके सिलेबस में मेंशन है NOCO, जो कि नहीं पढ़ के जाना इस बार के लिए आपको, ठीक है. और एक चीज और याद रखना जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का कोई एग्जांपल अगर बात करें तो B2S6 को आपको एक्सप्लेन करना है. ये मॉलिक्यूल की जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बनता है उसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है. यूनिट सेकंड से इतना काम हो जाएगा. यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में सीधे सीधे यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं. और दूसरी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी इंक्लूडिंग फंक्शंस इन बायोसिस्टम. ये डिट्टो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लाइन, बोले इस पे आपको पैराग्राफ टाइप का एक क्वेश्चन होगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा. हाँ, इसके अलावा सर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड में, तो ध्यान से देखना. पी ब्लॉक की आपको नॉर्मल बात करनी है जो 12th लेवल पे अपन पढ़ते हैं, क्या कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आते हैं तब एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन क्या होता है. क्यों मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा. एटॉमिक रेडियस हो गई, आयनिक रेडियस हो गई और आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑलराइट. अगर बात करें यूनिट नंबर 4 की तो बोराजीन, जिसको अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, वो पढ़ के जाना है आपको. फुल रिंग का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, विच इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस. बेसिक प्रॉपर्टीज हेलोजेंस की पढ़ लेना कि हेलोजेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और नोबल गैसेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. इतना आपको फोर्थ यूनिट के लिए करना है जी. यूनिट नंबर 5 की बात करें, आइसोटोप की डेफिनेशन, आइसोबार, आइसोटोन, सिंपल डेफिनेशन है ना. एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे कि N/P रेशियो है ना, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो. इस पे थोड़ी सी आप बात करके जाएंगे. हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है. ध्यान से सुनना. यूनिट नंबर 5 बड़ा छोटा सा यूनिट है. यहाँ पे ऐसे टॉपिक आपको लग रहे होंगे कि सर ये तो एक एक लाइन में हो जाएंगे खत्म. आपको साथ में सवाल आएगा, 3-4 बातें एक साथ पूछेगा. मान लो डेफिनेशन आइसोटॉप पूछ लिया, आइसोबार पूछ लिया, बीच में N/P रेशियो डाल देगा, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए. इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन. आप देखना पेपर में पक्का मिलेगा आपको ये सवाल. एंड स्पेलेशन रिएक्शन, ये लाइन जो मैंने रेड पेन से लिखी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं भाई, यहाँ फर्स्ट टाइम आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, है ना. आप मेमोराइज कर जाएंगे, लिख के नहीं जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा लिखने का मैटर ज्यादा रहता है. इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट कुछ ऐसा है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी. दूसरी बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है. कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसमें से कितना % पेपर आएगा, सर सच में से इसमें से आएगा या नहीं आएगा. तो टू बी फ्रैंक मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 90% पेपर आपका इनऑर्गेनिक का यहीं से मिलेगा आपको. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है. ऑर्गेनिक और फिजिकल भी फटाफट से मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.